हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के मौका पर राणा इमरान असगर साबिक काउंसलर समाजी व सियासी शख्सियत उर्रहीम टाउन में उसकी रिहाइशगाह पर परेड पौंड का केक काटा गया, जिसमें साहबजादा नईमर रज़ा मुस्तफ़ाई, अदील इंतज़ार साहिब और अहले मोहल्ला की कसीर तादाद ने शिरकत की। शौकत सुल्तान भट्ट, MD न्यूज़ फैसला। इन मोहब्बतों को, इन अकीदतों को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। वक्त विलादत है, तेरे महबूब की इस वक्त आमद हुई थी। जो हुजूर की आमद के वक्त उजाले हुए थे मौला, वही रोशनियाँ, वही नूर, वही उजाले दोबारा उम्मत को नसीब फरमा या रब्बल आलमीन। अपने महबूब के मिलाद पाक का सदका हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे या अल्लाह। तो फरिश्तों में बैठकर फख्र कर रहा होगा, फरिश्तों देख लो, अगर मैंने अताओं की हद की है अपना महबूब देकर, तो इन्होंने उस महबूब को पाके शुक्रिया अदा करने की भी हद कर। तो ऐसी बेकदरे लोग नहीं, ऐसी कदर वाले हैं। क्यों? अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम किया है तो हम भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। याद गुनाहों का कफारा बना दिया जाता है। देखो, गुनाह करने के तरीके तो हमें सारे आते हैं, क्यों जी? गुनाह करने के तरीके तो हमें, नमाज का छोड़ना भी क्या है, झूठ बोलना भी क्या है, कम नापना भी क्या है, कम तोलना भी क्या है, किसी का हक मारना भी क्या है। ये सब गुनाह के तरीके हैं। गुनाह के तरीके हमें सारे आते हैं। मेरा जिक्र मिलाद कर रहा है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते तेरी मगफरत और बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। मालूम हुआ जिक्र मिलाद ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है जो हम साल बाद करते हैं। मियाँ ये कोई आदत नहीं है जो साल बाद आपने करनी होती है। खुदा की कसम, ये उम्मती का मोहब्बतों भरा खिराज होता है। ये तोहफे होते हैं जो उम्मत अपने आका की बारगाह में पेश करती है। और ये तोहफे पेश करने से मिलता क्या है, मैंने आपको अर्ज कर दिया कि जिक्र देखूँ या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खुलूस से महफिल सजाई जाए तो उसकी बरकत कितनी मिलती है, गौर कीजिएगा। हजूर ने जब ये जुमला सुना ना हज़रत अमर अंसारी का, वो अपने अहलो याल में बैठकर हजूर का जिक्र मिलाद करते करते फरमाने लगे, पीर के दिन सरकार दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिक्र मिलाद करने वाले, जिक्र मिलाद सुनने वाले जो होते हैं वो अल्लाह की रहमतों के इज़हार में कैसे आते हैं। सरकार ने ये जुमला सुना और हजूर फरमाने लगे, आमर इधर तू मेरा जिक्र मिलाद कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, इन्नल्लाह फातहा लाका अबवाबर रहमते, अल्लाह ने अपनी रहमत के सारे दरवाजे तेरे पे खोल दिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तालिब हूँ, हजूर ने खुद भी ये अमर अंसारी का जुमला सुन लिया कि सरकार पीर के दिन दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जब हजूर ने ये जुमला सुना तो गौर कीजिएगा, तुम्हें पता चलेगा मिलाद मनाने की बरकतें कितनी हैं। लेकिन काश कोई दिल से खुलूस नीयत से मिलाद मना के देखे, फिर देखो कितना बड़ा करम होता है। ज़रूरी नहीं कि आप लाखों लगा के लंबी चौड़ी महफिल करवाएं या आप बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हों। मियाँ वो माल को नहीं देखते, वो दिल की नीयतों को देखा करते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है और उन्हीं के हम असर एक बुज़ुर्ग थे। तो एक महल्ले में महफिल मिलाद सजी, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने मदऊ किया, बड़े बड़ी VIP शख्सियात भी आईं, बड़े बड़े वज़ीर आए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसी महल्ले की एक आम सी खतून थी जिसकी कुल्ली थी छोटी सी, उसमें वो रहती थी। छोटी सी बच्ची उसकी कहने लगी, अम्मा वो सामने क्या हो रहा है? कहा, हमारे नबी के जिक्र की महफिल सजी हुई है। बच्ची ने कहा, अम्मा मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी नबी का जिक्र सुनना चाहती हूँ। उसने बड़ा समझाया कि वो ऊंचे लोगों की महफिल है तो तू नहीं वहाँ जा सकती। उसने जिद की। माँ उसका बाजू पकड़ के जब आगे चली, जो आगे बंदे थे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा, बीबी कहाँ जा रही है? देखती नहीं बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
اس نے کہا میری بیٹی مجبور کر دیا کہ میں نے بھی اپنے آقا کا ذکر سننا ہے۔ انہوں نے جب نہ جانے دیا تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ عورت اپنی بچی کو لے کے دوبارہ کلی میں آ گئی۔ اس نے بیٹی کو سامنے بٹھا لیا، انہوں نے کہا چل پتر میں تقریر سنانی ہے، تو میری تقریر سن۔ اب وہ ماں حضور کا ذکر کرنے لگی، حضور کا حسن اور حضور کے جمال معجزات کمال کا بیان کرنے لگی، بچی سنتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ جو خطیب صاحب تھے نا، جو بزرگ بیان کر رہے تھے، انہوں نے اسٹیج کو چھوڑا، ممبر کو چھوڑا، کرسی کو چھوڑا، تقریر کو چھوڑا اور اسٹیج سے اترے، اس کلی کے باہر ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو جدو خطیب صاحب ہی آگے، پیچھے مجمع سارا پیچھے پیچھے، بزرگ اگے اگے، انہاں کیا سرکار محفل اوتھے وے، رو کے فرمان لگے محفل تے اوتھے وے پر محفل والا اس کلی دا مہمان بنا۔ نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آیا یار، محفل ماشاءاللہ بلند آواز۔ آل و عیال کو بٹھا کر حضور کا ذکر میلاد کر رہے تھے۔ ادھر سرکار نے فیصلہ فرمایا، ابو دردہ کو ساتھ لیا اور فرمایا آؤ عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ اب پیر کا دن تھا اتفاق سے، تو سرکار جب ابو دردہ کے ہمراہ عامر انصاری کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں حسن اتفاق کہ عامر انصاری جو تقریر حضور کے میلاد کی اپنے بچوں کو سنا رہے تھے، وہ تقریر کرتے کرتے اس جملہ پہ پہنچے، وہ کہہ رہے تھے کہ پیر کے دن سرکار دنیا میں تشریف لائے، پیر کے دن سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں یہ عامر انصاری کا بخت تھا، یہ حسن اتفاق تھا۔ ادھر وہ بچوں کو بتا رہے ہیں پیر کے دن آمینہ کا لال دنیا پہ تشریف لایا ہے، ادھر سرکار نے عامر انصاری کے گھر میں قدم رنجہ فرما دیا، ادھر حضور خود اس کے گھر تشریف لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے